भोजपुरी स्टार पवन सिंह और सनी लियोनी पहली बार पर्दे पर साथ दिखे। इंटरनेट पर मचाया हंगामा। भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह और सनी लियोनी का नया गाना लोगों को खूब पसंद आ रहा है। बॉलीवुड की बेबी डॉल सनी लियोनी और भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह का नया गाना तेरी लाल चुनरिया रिलीज हो चुका है। गाना 5 जनवरी यानी पवन सिंह के जन्मदिन पर रिलीज किया गया है। इस गाने ने सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया है। साथ ही 16 घंटे में 2 मिलियन व्यूज पार कर रिकॉर्ड बना लिया है। यूट्यूब पर इस गाने को खूब देखा जा रहा है। अब तक इस गाने को 3 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। साथ ही जबरदस्त तरीके से शेयर किया जा रहा है। चैनल DRJ रिकॉर्ड से रिलीज किया गया गाना यूट्यूब पर धमाल मचा रहा है। दर्शकों को इनकी जोड़ी खूब पसंद आ रही है। कुछ दिन पहले वीडियो लॉन्च का पोस्टर रिलीज होने के बाद दर्शकों को गाने का बेसब्री से इंतजार था। पूरा गाना यूट्यूब पर आते ही लोगों का उत्साह देखने लायक है। हर तरफ सिर्फ पवन सिंह और सनी लियोनी की चर्चा है। साथ ही सनी लियोन के लटके झटके ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। इस गाने के साथ पवन सिंह ने भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना एक जगह बना लिया है। बॉलीवुड की स्टार सनी लियोनी की अदाओं के लोग फैन हो गए हैं। दर्शकों को इनकी जोड़ी पवन सिंह के साथ खूब भा रही है। बिहार में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर RJD और कांग्रेस में होगी बात। JDU ने कितने सीटों की मांग। बिहार में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर JDU ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही बिहार में इंडिया गठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा हो जाएगा। पार्टी ने संकेत दिया है कि बिहार में उसके पास लोकसभा में 16 सीटें हैं और इससे कम सीटें उसे स्वीकार नहीं होगी। JDU के राष्ट्रीय महासचिव KC त्यागी ने कहा कि लोकसभा में हमारे 16 सांसद हैं। परंपरा है और आम सहमति भी बन रही है कि सीटिंग सांसद वाली सीटें विजयी पार्टी के पास रहेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी नेता बैठकर सीट शेयरिंग पर सबसे पहले आम सहमति बिहार में ही बनेगी। इधर सूचना एवं जनसंपर्क सह जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कहा, इस माह के अंत तक इंडिया गठबंधन में देश की अधिकांश सीटों पर सीट शेयरिंग हो जाने की उम्मीद जताई है। JDU मुख्यालय में शुक्रवार को संवाददाताओं से बातचीत में श्री झा ने कहा कि बिहार में सीट शेयरिंग में कोई समस्या नहीं है। यहाँ कांग्रेस और राजद नेताओं के बीच बातचीत होनी है। इसके बाद राजद और JDU नेताओं के बीच बातचीत होगी। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि यहां महागठबंधन 40 सीट पर जीत हासिल करे। बिहार सरकार के मंत्री संजय कुमार झा ने पत्रकारों से सवाल पर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कभी नहीं कहा कि हमको संयोजक या अन्य कोई पद चाहिए। उनका एक ही मकसद भाजपा के खिलाफ विपक्ष को एकजुट कर एक मंच पर लाना था और उसमें उन्होंने सफलता भी पाई है। अब उनकी कोशिश है कि आगामी चुनाव में सीटों पर इंडिया गठबंधन की तरफ से भाजपा के खिलाफ 1-to-1 फाइट हो। CM नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने संबंधित मदन सहनी के बयान पर उन्होंने कहा कि हम लोग कई बार कह चुके हैं कि नीतीश कुमार PM मटेरियल है। 18 साल का उनका CM का शानदार रिकॉर्ड देखेंगे तो उनसे अच्छा रिकॉर्ड किसी का नहीं है। अविनाश दान नाम से कुख्यात नक्सली अरविंद यादव को जानिए। इनाम रखकर वर्षों से की जा रही है हार्डकोर की खोज। बिहार में नक्सलियों की कमर तोड़ने के लिए लगातार कई वर्षों से अभियान चलाया जा रहा है। बिहार पुलिस मुख्यालय के अनुसार वर्ष 2018 तक बिहार में 22 जिले नक्सल प्रभावित थे, जो वर्ष 2023 में 10 से भी कम हो गए। वहीं पिछले कुछ सालों की बात करें तो 100 से अधिक नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सरकार की ओर से योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास निरंतर जारी है। लखीसराय, मुंगेर, जमुई समेत आसपास के कई क्षेत्रों में ऐसे हार्डकोर नक्सली हुए जिनका प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो गया। कई नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया तो कई गिरफ्तार हो गए, लेकिन आज भी पुलिस को कुछ कुख्यात नक्सलियों की खोज है जो उनकी पकड़ से दूर है। ऐसा ही एक नाम है हार्डकोर नक्सली अरविंद यादव का, जिसका इतिहास बेहद खूंखार रहा है। उसके दस्ते के कई नक्सली पकड़े जा चुके हैं और सरेंडर भी कर चुके हैं, लेकिन संगठन में अविनाश दान नाम से पहचान बनाने वाला नक्सली अरविंद यादव को आज तक पकड़ नहीं पाया गया है। जमुई जिले में लगातार नक्सलियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के बाद नक्सली संगठन पूरी तरह से बैकफुट पर है। संगठन के हार्डकोर नक्सली या तो मारे जा चुके हैं या उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।
पिछले दिनों बड़ी संख्या में गिरोह के हार्डकोर नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया था। ऐसे में नक्सली संगठन पूरी तरह से टूटकर बिखर चुका है, लेकिन एक नक्सली आज भी खुले में जी रहा है और उसका पकड़ा जाना पुलिस के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। अविनाश दा के नाम से कुख्यात अरविंद यादव पर अब इनाम की राशि भी बढ़ा दी गई है। अरविंद यादव को पकड़ाने वाले या उसका पता बताने वाले को बिहार एसटीएफ की तरफ से 3 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले नक्सली अरविंद यादव पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था, जिसे हाल ही में बिहार एसटीएफ ने बढ़ाकर 3 लाख कर दिया है। झारखंड में भी अरविंद यादव पर इनाम रखा गया है। शिवदीप लांडे का वैशाली में देखिए अंदाज। आईजी बोले बदमाशों के पीछे शिकारी कुत्ते की तरह पड़ी है पुलिस। बिहार के दबंग आईपीएस अफसर के रूप में पहचान रखने वाले शिवदीप लांडे को प्रमोशन देने के बाद अब तिरहुल रेंज का आईजी बनाया गया है। पदभार लेने के बाद पहली बार शिवदीप लांडे हाजीपुर पहुंचे, जहां विभाग की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वैशाली एसपी समेत सभी एसडीपीओ के साथ तिरहुल आईजी शिवदीप लांडे ने घंटों बैठक की। इस दौरान उनका पुराना अंदाज भी देखने को मिला। अपराध के खिलाफ उनकी सख्ती यहाँ पर भी दिखी। शिवदीप लांडे के कार्य क्षेत्र में मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी व शिवहर जिले हैं। इन चारों जिलों के एसएसपी व एसपी के साथ बैठकर वो यहाँ के क्राइम व क्रिमिनल के बारे में जानकारी लेंगे। इसके बारे में पदभार ग्रहण करते ही बोल चुके हैं। पदभार ग्रहण करने के साथ ही आईजी ने कहा था कि हमेशा से उनका फोकस क्राइम पर ही रहा है। तिरहुल रेंज के चारों जिले में जो क्राइम व क्रिमिनल का पैटर्न होगा, क्राइम का हॉटस्पॉट, संगठित अपराध करने वाले अपराधी के नेटवर्क की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद उसका एक्शन शुरू होगा। इसी क्रम में आईजी शिवदीप लांडे वैशाली एसपी के कार्यालय भी पहुंचे। एसपी से उन्होंने जिले में क्राइम व अपराधियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को लेकर जानकारी ली। पटना में फाइनेंस कंपनी के कार्यालय से लाखों की लूट, नकाबपोश अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। बिहार की राजधानी पटना के बिहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत महिंद्रा फाइनेंस कार्यालय में लूट की घटना सामने आई है। बताया गया है कि 7 से 8 की संख्या में रहे अपराधियों ने करीब 8 लाख रुपए की डकैती की घटना को अंजाम दिया है। इस दौरान उन्होंने कार्यालय में मौजूद कर्मियों को बंधक बना लिया था और घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। बदमाशों ने शनिवार को कंपनी के कार्यालय से लाखों की लूट की घटना को अंजाम दिया है। इस दौरान उन्होंने कार्यालय के कर्मचारियों को लॉकर में बंद कर दिया था। पुलिस को इस पूरे घटना की सूचना दी गई थी। इसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 12 बजे बदमाश ग्राहक बनकर कंपनी में पहुंचे थे। इसके बाद नकाबपोश बदमाश हथियार के साथ कंपनी में घुस गए। पहले यह कुछ काम के बहाने कंपनी के कर्मचारियों से बातचीत करते हैं। इसके बाद पूरे कार्यालय को हथियार के बल से अपने कब्जे में ले लिया। कर्मचारियों के साथ मारपीट की भी बात सामने आ रही है। कैश काउंटर से करीब 8 लाख की लूट की घटना को इन्होंने अंजाम दिया है। वहीं कर्मचारियों के पर्स से भी हजारों रुपए लेकर यह फरार हो गए हैं। वहीं जाते जाते अपराधियों ने कर्मचारियों की तस्वीर भी अपने फोन में खींच ली। इस कारण कर्मचारियों में दहशत का माहौल है। सभी कर्मचारी डरे हुए हैं। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। फिलहाल प्रशासन की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि कितने लाख की लूट हुई है। पुलिस फाइनेंस कंपनी के स्टाफ से पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही अपराधियों की तलाश में जुट गई है। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगालने की बात सामने आई है। वहीं जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी हो सकती है। बिहार की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।